उठा लिया, मैंने उठा लिया है। हेलो, घंटी का ध्यान रखो। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। मसला? आपने मुझे पहचाना? क्यों, आप लाश हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आज बात कर रही हूँ मैं एक ऐसे शख्स की जिसका नाम लेते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। उमर शरीफ भाई, जिनसे हमने बोलना सीखा, जिनसे हमने मज़ाक सीखा, जिनसे हमने बातों को ना घुमा के बताना कैसे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सीखा और सबसे बढ़कर उनसे अपनी इंसानियत सीखी। एक इंतहाई नफीस इंसान, इंतहाई मोहब्बत करने वाले इंसान उमर शरीफ साहब, जो अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, लेकिन यकीनन वो जहाँ है वो बहुत ही बेहतरीन जगह है। कहते हैं कि इंसान के जाने के बाद अगर उससे पूछा जाए कि अब तुझे वापस जाना है, तो वो चंद लम्हों के बाद ही कहेगा कि नहीं, मैं यहाँ सबसे बेहतरीन जगह पर हूँ। बेहतरीन जगह पे है मेरे भाई, मौला को सलामत रखे, खुश और आबाद रखे। कनाडा में उनके नाम पे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शो कर रहे हैं। उन सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आप अपने लोगों को याद रखते हैं, अपने लेजेंड्स को याद रखते हैं, जिन्होंने खून दिया, जिन्होंने अपना टाइम दिया, अपना वक्त दिया इस इंडस्ट्री को। इसी तरह अपनों को याद रखिए अपनी दुआओं में। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये आपका घूंघट उठाए फिल्म में मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ करें। और आज मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है उनको याद करके। मन बहुत खराब हो रहा है कि बहुत जल्दी चले गए। उमर शरीफ ने जो सिखाया है, जो उनकी नकल करके, उनका अंदाज अदा करके, उनसे बहुत कुछ हासिल करके पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे कलाकार अपना घर पालते हैं, उनको अपना आइडल रखते हैं। उनसे सब ने कुछ न कुछ सीखा है। 66 वर्ष की उम्र में गए, शूटिंग एज थी। कैसे मिजाज? अल्लाह की बड़ी क्या पियेंगे ये बताइए? ठंडा मंगा ले। फटाफट पी के आ रहे हैं, मैं यहीं बैठूं। बड़े हज़रत दिमाग, कॉमिक टाइमिंग का उनका जवाब नहीं, और जो भी प्लेज वगैरह उन्होंने किए और दुनिया के सामने जब आए तो लोगों ने खूब मज़ा लिया, और आज भी मज़ा लेते हैं। आज वो फिजिकली हमारे बीच नहीं है, लेकिन ऐसे हमेशा मौजूद हैं कि बातें और किस्से और जो हंसाने का उनका सिलसिला था, सेंस ऑफ ह्यूमर का कमाल उनका था। इंसान को सबसे पहले अपनी बुराइयों पर नजर रखनी चाहिए ताकि उसमें अच्छाई आ सके। मेरी पहली बुराई जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि दूर हो जाए, वो है कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। उमर शरीफ के साथ यूँ तो हमारा सफ़र शोबिज़ के हवाले से बहुत अरसे तक गुजरा है, लेकिन साथ काम करने से जो बहुत पता चलता है, और ख़ासतौर पर जब सफ़र करते हैं तो हमें पर्सनैलिटी का पता चलता है। मिज़ाह की अगर हम बात करेंगे, उनसे ड्रामे, और अगर हम उनके स्टेज ड्रामे और वन मैन शोज़ और वाकई उनके जो अपने शोज़ होते थे, उनको अगर हम सामने रखते हैं तो उसमें वाकई उमर शरीफ का कोई सानी नहीं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वसीम अदर साहब, ये सऊदीया में थे, तो इन्होंने एक शो उमर शरीफ का किया था, उसमें मैं भी था, वो भी थे। तो उस हवाले से भी बड़ी यादें हैं कि उसने कहा मैं फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में जा रहा हूँ, तो वसीम अदर साहब हमें उसमें लेकर गए थे। हम शोबिज़ के जितने लोग थे उनको ये होता था कि हमें अगर कोई हंसाने वाला एक शख्स है, वो है उमर शरीफ। बाकी को तो हम लोग हंसाते थे, लेकिन उमर शरीफ की वजह से हम लोग हंसते। मोइन अख्तर के साथ या और जितने आर्टिस्ट हैं, हमारी अपनी बड़ी अच्छी कंपनी थी, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी, शोज़ में अलग अलग सबकी परफॉर्मेंस होती थी, लेकिन उमर को हम खुद सुन रहे थे, तो बड़ा कमाल था उनका। और उमर शरीफ जिस तरह गए हैं, ये दुख तो हम कभी भी नहीं भूल सकते। तारीख में अगर नाम लिखा जाएगा, हम पड़ोसी मुल्क से अगर बात करते हैं तो वो उनके लिए भी वो किंग ऑफ कॉमेडी थे, हमारे लिए भी हैं। और हमारी सिर्फ ये दुआ है कि अपने जिस सफ़र पे वो रवाना हो गए हैं उसमें अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। लोगों को मुस्कुराहटें देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि लोग मुस्कुराहटें छीनते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो लोगों को मुस्कुराहट देते हैं, उनमें उमर शरीफ आज भी सफ़े अव्वल हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ लाला, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाला। आज मुझे कहा गया है कि मैं लेजेंडरी मरहूम कहते हुए तो बहुत अफसोस होता है, उमर शरीफ साहब, उनके लिए कुछ कह सकूं। जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं आप लोग को बता दूं कि मैं, सारी दुनिया उनको उस्ताद कहती थी, मैं कभी उनको उस्ताद नहीं कहा। उनको जब भी पुकारा मुर्शिद कह के पुकारा कि वो मेरे मुर्शिद हैं। उमर शरीफ साहब के साथ मेरा ताल्लुक ये है कि समझ लें कि तकरीबन 75 में वो इस फील्ड में आया और मैं 77 में आया, तो 2 साल का गैप था हमारा। हमने वो टाइम भी देखा उमर भाई का जब उमर भाई नहीं थे, और उरूज का वो टाइम देखा, उस वक्त मैं उनके साथ था जब हमने पहला ड्रामा किया बकरा किस्तों पे। वो रिलीज हुआ वीडियो पे और सारी दुनिया में उसने धूम मचा दी, ऐसी धूम कि हर आदमी बकरा किस्तों पे देख रहा है। उसके घर के अंदर लाइब्रेरी में उसकी कैसेट हैं। उमर शरीफ वो नाम है, एक सदी का नाम है, जो राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे, नगमा निगार भी थे, अच्छा सिंगर भी थे, कॉमेडियन तो वो थे ही थे, कैसे आपको सबको पता। उनके बेशुमार ड्रामों में मैंने 42 साल हमने एक साथ काम किया, कई ममालिक के दौरे किए एक साथ। अमेरिका 89 में फर्स्ट टाइम मैं और उमर भाई गए थे बकरा किस्तों पे लेके, तो हम रूममेट थे, एक ही रूम में दोनों रहते थे। उमर भाई की तरफ से मुझे हमेशा बड़ा प्यार मिला, शफकत मिली, मोहब्बत मिली। उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका कि ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है, मुझे खुली छूट दी। अच्छा, खुली छूट देने के बावजूद अल्लाह ने हमें उनके साथ एक मुकाम दिया, एक नाम दिया। तो वो लोग जो कहते हैं कि जी उमर शरीफ मारते थे तो चमाटे मारते हैं और बोलने नहीं देते, तो ये गलत बात है, क्योंकि उमर भाई बोलने दिया उमर भाई ने, तो हम आज इस मुकाम पे सामने आपके खड़े हैं। और चमाट तो मैं कहता हूँ वो तो किस्मत वालों को लगती है, जिसको चमाट लगी वो सब सुपर हिट हुआ है। उमर भाई के हाथ के जिसने थप्पड़ खाया वो हिट हुआ। तो उसमें चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, हमारे इस वक्त के जो चल रहे हैं नामी गिरामी आर्टिस्ट, जितने भी उमर भाई के साथ काम कर चुके हैं, वो सब हिट हुए। फिल्म में गए उमर भाई, धूम मचा दी फिल्म, ट्रैफिक जाम हो गया, फिल्म लगी। मेरे बाप से बड़ा कंजूस कोई नहीं, जैसे उसकी जिंदा निशानी मैं हूं, अकेला हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल काजी है, मैं पाकिस्तान से एक एक्टर हूँ और इस वक्त अपने घर में हूँ। मुझे हुक्म हुआ है कि यह एजाज़ मेरे लिए कि यह तोहफा है ये कि उमर शरीफ साहब मरहूम के लिए मैं कुछ कहूँ। तो मैं तो खैर अव्वल तो मैं इतनी काबिलियत नहीं रखता, मेरे पास इतने अल्फाज नहीं कि मैं उमर शरीफ साहब के लिए कुछ कहूँ। अहद गुज़िश्ता हो या अहद हाजिर हो, उमर शरीफ कल भी मिज़ाह के बादशाह थे, आज भी हैं। और मिज़ाह की बात जब भी आएगी, ख़ासकर स्टैंड अप कॉमेडी की, तो उमर शरीफ साहब का नाम ज़हनों में फ़ौरन आएगा। तो हम लोग महरूम हो गए हैं मिज़ाह के कई बड़े नामों से, जिसमें मैंने जब होश संभाला, जिनको मैंने देखा, तो लहरी साहब को फिल्म में देखा, फिर बाद में उनसे शर्फ मुलाकात भी हासिल हुआ। अतहर शाह खान साहब के साथ वो खुशनसीबी से मैंने अपना डेब्यू किया। मिज़ाह में उनका नाम, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो अदाकारी हो, चाहे वो लिखाई हो, अनवर मकसूद साहब, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको, मुझे इस शो बिज़नेस में काम करते हुए 27 बरस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और आज उनकी पूरी ज़िंदगी में उमर शरीफ साहब की मेरी उनसे कुछ 4 मुलाकातें हुई, 4 मुलाकात एक शो में हुई। एक दफ़ा मरहूम मोइन अख्तर साहब के घर पे हुई, एक दफ़ा किसी की शादी में हुई, एक दफ़ा मैं उनके जो बाईपास ऑपरेशन हुआ था वो कराची आए थे, तो मैं उनके लिए केक लेके गया था और उनके घर पे। तो ये मेरी 4 मुलाकातें उनसे पूरी ज़िंदगी में हुई। मोहब्बती इंसान थे, और जहाँ फ़न की बात करते हैं तो उमर शरीफ जैसा बोलने वाला, सब वोकैबुलरी, याददाश्त, इतना मतलब इतना एक्सटेम्पोर आते थे कि नहीं कर सकता, कोई कोशिश भी करे तो नहीं कर सकता, नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ऐसे जो फनकार या आर्टिस्ट या ऐसी शख्सियत जो हैं वो
बनती नहीं है, वो पैदा होती है। बहुत अच्छा फनकार, बहुत अच्छा कॉमेडियन और बहुत अच्छा इंसान। जितनी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल ऐसे कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात। आप लोगों ने उनका बेशुमार ड्रामे देखे होंगे और मैं तो ये समझती हूँ कि उमर शरीफ के दिमाग में कोई कंप्यूटर फिट था कि वो कोई भी बात करते थे, कोई भी कोई सवाल करे और वो ठग से जवाब देते थे, अचानक से किसी भी मौजू पे आप लोग बात कर लें। तो ऐसे लोग मैंने बहुत कम देखे, बल्कि देखे ही नहीं। तो ऐसे ही हमारा फनकार उमर शरीफ। यकीनन आपने उनके ड्रामे बहुत सारे देखे होंगे, उसमें से एक ड्रामा था बकरा किस्तों पे। वैसे तो बहुत सारे ड्रामे, मगर मैं उसकी आपको बात बताना चाह रही हूँ कि वो ड्रामा हमारा तैयार था, ऐसे तैयार था कि इंटरवल तक बस हुआ था, हमने रिहर्सल की थी, तो वो हमने किया और इतनी पब्लिक, इतना लोगों ने पसंद किया। और फिर आप यकीन जानिए इंटरवल हो गया, तो इंटरवल के बाद हमें नहीं पता था कि हमें क्या करना है। हम लोग सब परेशान हो रहे थे कि अब क्या करेंगे, और वहाँ पब्लिक शोर मचा रही है, क्या होगा। बोले वो परेशानी की कोई बात नहीं, बस एक प्याली में चाय पी लूँ फिर बताता हूँ। यकीन मानिए उन्होंने एक प्याली चाय पी और उसके बाद बता दिया अभी तुमने यूँ करना, तुमने वहाँ से आना, तुमने ये बोलना, आप लोग जो बोलोगे मैं उसका जवाब दूंगा। एक होता है ना बस ऐसे ही, मगर लाफ्टर क्लैप कमी नहीं हो रहे थे। और फिर उसमें से उनको गेटअप भी करना है, बहुत सारी बातें। और आप यकीन जानिए कि लोगों को पता ही नहीं चला, इंटरवल के बाद ड्रामा ही नहीं था और अचानक उमर ने ड्रामा बनाया और इतना सक्सेस गया कि आप लोग उसको दोबारा से देख के बोलेंगे हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारी बातें, जितनी बातें करूंगी तो पता नहीं साल लग जाएंगे, इतनी मजे मजे की उनकी बातें हैं। मगर चंद बातें। दूसरी बात ये कि कभी भी बैठते हंसी मजाक करते, आप उनसे इस्लामी टॉपिक पे बात कर लें, किसी भी मौजू पे बात कर लें, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें करते थे। जब भी मेरे से, इरफान मलिक से या अली हसन से बात करनी होती थी तो वो अपना फ़ोन जो है वो दिया करते थे उन्हें कि भाई इरफान मलिक का या अली हसन का नंबर निकालो, मेरे को उनसे बात करनी है। तो ये जो उनकी मोहब्बत थी, ये जो उनका प्यार था, वो हमारी जोड़ी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उमर शरीफ साहब के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। वो मरहूम हो गए मगर दुनिया के लिए, और हमारे लिए, हम फनकारों के लिए, हमारी दुनिया के लिए वो जिंदा है, अमर है। उनकी कॉमेडी, उनकी टाइमिंग कमाल है। इस सरजमीन पे ऐसा कोई कॉमेडियन ना आया है ना आएगा। और वो उनके बारे में एक और बात कहूँगा, उमर शरीफ साहब एक वो दरख्त हैं जिसमें कभी कोई खिजा नहीं आ सकती। मिल जाओ कभी मैं इसलिए जीता हूँ, क्यों पूछते हो क्या तुमसे